नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ एक मजबूत स्ट्रक्चर और अच्छे बिल्ड क्वालिटी का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने कई सारे एक्सीडेंट्स को देखकर जान लिया होगा। इनफैक्ट अपने ही चैनल पर इसके रिगार्डिंग कई सारे अवेयरनेस वीडियोस बनाए गए थे और सेफ कार्स को प्रमोट किया गया था। हालांकि लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए और उसके बाद हमारा मेन फोकस सेफ ड्राइविंग पर आ गया, क्योंकि भाई सेफ गाड़ियों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर सेफ ड्राइविंग है। बाकी आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कई सारी कंपनियां अपने गाड़ियों को सेफ बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और ये गाड़ियां क्रैश टेस्ट में अच्छे रेटिंग्स भी स्कोर कर रही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को गाड़ियों के डैमेज के हिसाब से इसके रेटिंग से समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक मजबूत स्ट्रक्चर वाली गाड़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि हर सिचुएशन में ये आपको सेफ नहीं रख सकती है, लेकिन फिर भी ये कई बार बहुत ज़्यादा काम आती है। एग्जाम्पल के लिए यही वाला एक्सीडेंट देखिए, जिसे टाटा नेक्सॉन के ओनर मिस्टर नदीम मलिक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने नेक्सॉन से चंडीगढ़ से सुरेंद्र नगर हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जैसे ये बिलासपुर टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं, लेफ्ट साइड पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और सीधा आकर नेक्सॉन को हिट कर देता है। यह एक्सीडेंट सितंबर में हुआ था, जब बारिश का टाइम था, और आपको पता होगा बारिश के समय पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं आम है। खैर अच्छी बात थी, यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पत्थर कितना ज्यादा बड़ा है और जब पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं तो काफी ज्यादा तेज रफ्तार में आते हैं, जो चीज आपको गाड़ी के डैमेज को देखकर भी समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये पत्थर के हिसाब से बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। इम्पैक्ट से इसका लेफ्ट साइड वाला डोर डैमेज हो गया है, फेंडर डैमेज हो गया है, बोनट डैमेज हो गया है और ORVM और विंडो टूट गया है। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और फॉर्चुनेटली उन सभी को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, सभी एकदम से सेफ हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो एक मजबूत स्ट्रक्चर वाले गाड़ी का क्या रोल होता है। यही पत्थर इतने तेज रफ्तार में किसी और गाड़ी को हिट करता जो इतनी ज्यादा मजबूत ना होती, तो वो डोर वगैरह फाड़ कर अंदर घुस सकता था या फिर काफी ज्यादा डैमेज कर सकता था और इससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी चोटें आ सकती थी। लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट नेक्सॉन के ओनर ने भी इसके बिल्ड क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर सिचुएशन में ये 5 स्टार गाड़ियां आपको नहीं बचा सकती हैं, जिसका एक एग्जांपल ये वाला एक्सीडेंट भी है, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश से कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के पीपीगंज में महिंद्रा बोलेरो पिकअप, टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 700 के बीच में हुआ है। हालांकि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हाई स्पीड में ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। वो ओवरटेक कौन कर रहा था, गलती किसकी थी, उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गाड़ियों की हालत को देखकर आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि टक्कर बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है। अब यहाँ पर कई सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। गलती हैरियर के ड्राइवर की भी हो सकती है, XUV के ड्राइवर की भी हो सकती है, या फिर पिकअप के ड्राइवर की भी हो सकती है। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हो हैरियर में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आया है। इसका रियर साइड कुछ हद तक डैमेज है और व्हील वगैरह भी टूट कर निकल गया है। बाकी पूरे गाड़ी में और कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। वहीं XUV और पिकअप की हालत खराब हो गई है। हालांकि XUV के फ्रंट को और हैरियर के रियर को देखकर कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि XUV पहले हैरियर के बैक साइड में लड़ी है, ये अनकंट्रोल हुई है, फिर जाकर पिकअप को इसने राइट साइड से हिट किया है, जिसके इम्पैक्ट से पिकअप का जो पीछे वाला बॉडी होता है लोहे वाला, वो पूरा टूट कर अलग हो गया है। वहीं XUV के साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये आगे से लेकर पीछे तक बुरी तरह डैमेज हो गई है। इसके पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं, डोर पूरा टूट गया है और छत भी मुड़ते हुए चला गया है। ओवरऑल XUV का काफ़ी ज़्यादा भयानक हाल हो गया है और यही रीज़न था कि इसमें बैठे 2 यंगस्टर्स का, जो काफ़ी कम उम्र के थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं पिकअप के ड्राइवर को मेजर इंजरीज आई हैं, वो अभी कोमा में है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी हैरियर के लोग बिल्कुल सेफ हैं। हैरियर का इसमें किसी भी तरह से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। या तो XUV हैरियर को पीछे से हिट करने के बाद अनकंट्रोल होकर पिकअप से लड़ी है, या फिर पिकअप को हिट करने के बाद आकर इसने हैरियर को हिट किया है। कुल मिलाकर इसको डायरेक्ट बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जिस वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं हुई है। बाकी आसपास के लोगों का ये मानना था कि ड्राइवर और को ड्राइवर बैठे हुए थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, जिस वजह से फ्रंट के एयरबैग्स नहीं ओपन हुए। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या था उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो फ्रंट से बहुत ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट गाड़ी में नहीं पड़ा है। और कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब तक कायदे का इम्पैक्ट सामने से नहीं पड़ता है तब तक सामने वाले एयरबैग्स ओपन नहीं होते हैं। यहाँ पर सारा इम्पैक्ट ऊपर और साइड में चला गया है, जिस वजह से आप देख सकते हो उसके कर्टन एयरबैग्स ओपन हो गए हैं। हालांकि भाई ऐसे सिचुएशंस में फ्रंट एयरबैग्स ज़्यादा काम भी नहीं आते हैं। खैर यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और आप देख सकते हो कि एक 5 स्टार गाड़ी का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है भयानक एक्सीडेंट्स में। खैर ये तो एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें किसी भी गाड़ी का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। पिकअप वगैरह की जो लोहे वाली बॉडी होती है वो बड़ी ही खतरनाक होती है, अच्छे गाड़ियों को ये फाड़ कर रख देती है।
लेकिन अब मैं जो एक्सीडेंट आपको दिखाने वाला हूँ वो कहीं ज़्यादा डरावना है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के धाराशिव में टाटा सफारी स्टॉर्म और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बीच में हुआ है, जिसे वहीं से एक व्यूअर ने शेयर किया है। बताया जा रहा कि ग्रैंड विटारा से 5 पैसेंजर्स जो कि कर्नाटका के रहने वाले थे, वो कहीं से पूजा वगैरह करके वापस लौट रहे थे। ये गाड़ी एक हाईवे पर चल रही थी और उसी हाईवे पर सफारी स्टॉर्म भी आ रही थी। अब न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईवे पर कोहरा था और अचानक से कोहरे में ही एक गाड़ी सफारी या फिर ग्रैंड विटारा के सामने आ गई, जिस वजह से इनके ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और गाड़ी ऑपोजिट लेन में जाकर दूसरे एसयूवी से लड़ गई। अब यहाँ पर ग्रैंड विटारा के ड्राइवर का कंट्रोल खोया या फिर सफारी के ड्राइवर का कंट्रोल खोया, वो एग्जैक्टली कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों की टक्कर आमने सामने से हुई है। हालांकि जिस भाई ने मुझे ये न्यूज शेयर किया था, उन्होंने बताया था कि अचानक सामने कुत्ता आ जाने की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया था। खैर, यहाँ पर रीजन जो भी रहा हो, गाड़ियां आमने सामने से लड़ी हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा भयानक सिचुएशन क्रिएट हो गया। हालांकि यहाँ पर सफारी की बहुत ज्यादा फोटोज अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका फ्रंट अंदर घुसकर बुरी तरह डैमेज हो गया है। हालांकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं दिख रहा, इसका विंडशील्ड टूटा हुआ है, पिलर्स वगैरह काफी हद तक इंटैक्ट दिख रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को देखा जाए तो भाई वाकई में ये जो फोटो है वो होश उड़ाने वाला है। आप देख सकते हो इम्पैक्ट से ये कितने ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। न सिर्फ इस गाड़ी का फ्रंट डैमेज हुआ है, बल्कि आप देख सकते हो पीछे तक इसका डोर, पिलर, रूफ सब कुछ मुड़कर एकदम से टूट गया है और इसी के साथ कैबिन भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। ओवरऑल इसका हाल बहुत ही ज्यादा डरावना है। ऐसा लग रहा मानो इसे किसी 4 व्हीलर ने नहीं बल्कि बड़े ट्रक ने आकर हिट कर दिया हो। एकदम से ये बिखर गई है और भाई यही रीजन था कि अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठे 4 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक पैसेंजर को काफी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसमें शायद कहीं ना कहीं दोनों ही ड्राइवर्स की गलती नहीं थी। जो भी हुआ थर्ड पर्सन की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी भुगतना इन भाई लोगों को पड़ा। अब यहाँ पर भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, जो है सारी चीज़ें आपके सामने ही है। हालांकि ग्रैंड विटारा का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा कि इसे भी 5 स्टार रेटिंग्स ही मिलेंगे। अब जैसा कि आपने देखा होगा मारुति के और दूसरे कंपनियों के कई सारे गाड़ियों को अच्छे खासे रेटिंग्स मिल रहे हैं, तो ग्रैंड विटारा उसमें पीछे नहीं रह सकती है। हालांकि भारत एनकैप में इसके क्रैश टेस्ट के कुछ फोटोज लीक हुए थे, जो कि डायरेक्ट वहां से मेरे पास शेयर किया गया था और मैंने वो आपको दिखाया भी था। इनफैक्ट कई सारे न्यूज में भी उसे शेयर किया गया था, लेकिन उन फोटोज के लीक होने के बाद इसका रिजल्ट सामने नहीं आया। मतलब इसने क्या रेटिंग्स स्कोर किए थे भारत एनकैप में, वो चीज़ अभी तक सामने नहीं आया। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि 1 साल पहले जब क्रैश टेस्ट हो गया है तो अभी तक इसका रेटिंग क्यों नहीं सामने आया। अब खैर ये तो कंपनी ही बता पाएगी। बाकी आपका इस पर क्या मानना है और ग्रैंड विटारा के बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है, और क्या लगता है कि इन गाड़ियों के स्ट्रक्चर्स वाकई में उतने ज़्यादा मजबूत हैं जितना बताया जा रहा है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।